साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि आंसर की आ गया और आंसर की आने के बाद मैं आपसे बता दूं अभी तक जो सर्वे मैं कराया हूं उसमें केवल और क्या तो अलग अलग साइट पर कराया गया है। सभी सर्वे के बाद मैं रामांशु सर से इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं सर। आप भी देखे होइएगा, बहुत सारा बात इन सर के द्वारा जो बताया जाता है हूबहू आ जाता है। तो इस बार भी सर से कटअप पर चर्चा करेंगे कि कितना रहेगा। एक दो तरीका से कटअप सर से मैं चर्चा करूंगा, महिला अलग, पुरुष अलग और बीएड सहित बीएड रहित। आप देखें, चूंकि इसी तरीका से मे भी हो सकता है, अभी तक कोई नहीं कह सकता है कि बीएड बाहर है, लेकिन कोर्ट के फैसला को जब देखा जा रहा है तो ये 100% हो जा रहा है कि बीएड 100% बाहर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभ्यर्थी के मन में ये संशय चल रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि कट ऑफ जब मिला है अभ्यर्थी, आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की आ चुका है उसमें भी अभी अभ्यर्थी आपत्ति लगा सकते हैं, दो चार प्रश्न जो आपत्ति लायक होगा। सर, उनके द्वारा यही मिलाया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे को देखा गया कि जिनका मार्क्स कम हुआ है, बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स एक आध दो अंक बढ़ा है। क्योंकि सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं, जितने भी संस्थान है सभी के यहाँ जाकर मिलाते हैं, जहां मैक्सिमम स्कोर होता है उस वही स्कोर बताते हैं कि मेरा इतना आ रहा है, ये कम वाला स्कोर नहीं। सर, अब क्या कट ऑफ रह सकता है और किन किन बातों पर कट ऑफ निर्भर करेगा? देखिए, इस बार जो पेपर हुआ, पहली बार ये पेपर हुआ है। दूसरा क्या है कि मैं देख रहा था जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अभी भी तैयारी को अपना बेस बनाए हुए थे लूसेंट। पता नहीं क्या एक बन गया है कि अब लूसेंट को मैं बुरा अच्छा नहीं कहता हूं, लूसेंट ठीक है, बट हर एग्जाम का बेस वो नहीं हो सकता। और इस बार शुरू से ही अतुल प्रसाद जी ने कह दिया था कि भाई पेपर थोड़ा सा हमारा दूसरे स्तर का होगा, तो उन्होंने बनाया भी था। अच्छे से पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉर्मली बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे थे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले होते हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे मेरे डिसाइड नहीं होता, डिसाइड उनसे भी होता है जो सिर्फ एग्जाम के लिए भी पढ़े थे। संख्या जितना जिधर ज्यादा रहेगा वो डिसाइड करता है। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, जो भी आंसर सीट आया और बाकी सारी चीजें आई, तो उसमें मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली निकाला। तो जैसा अभी आपने कहा कि दो स्तर पर निकाला गया, एक तो निकाला गया महिला और पुरुष का अलग अलग सारी कैटेगरी में, और दूसरा कि अगर बीएड वाले शामिल किए जाते हैं तब मेरिट क्या होगा, और बीएड वालों को हटा के सिर्फ डीएलएड वाले होते हैं तो उससे मेरिट क्या जाएगा। सर, एक सबसे ज्यादा सुन रहे हैं कि प्रभाव करेगा, कट ऑफ पर थोड़ा सा और डाउन कर सकता है, क्योंकि पहले 11-12 का रिजल्ट दिया जाएगा, तो मे भी उसका भी ज्वाइनिंग पहले किया जाएगा, तो जिनका बच्चे का उधर होगा वो नीचे आएंगे नहीं। फिर 9-10 वाला दिया जाएगा, और एस्टेट बहुत पहले हुआ था तो वो अभ्यर्थी 1 to 5 भी भरे हैं, तो इससे प्रभाव पड़ेगा सर? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जब वो सारे के सारे अच्छे बच्चे निकलते जाएंगे, 11-12 वाले, 9-10 वाले, तो जो थोड़ा सा उनसे वीक रह जाएंगे वही तो 1 से 5 में रह जाएंगे। और 1 से 5 भी भरने वाले के दो रीजन थे। पहला तो एक तो वैकेंसीज में बहुत ज्यादा थी इसलिए भरे थे, और दूसरा कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कम तैयारी में भी हो जाएगा, इसलिए लोग भरे थे। तो निश्चित रूप से जो है इसमें मेरिट जो है जैसा लोग सोचे हैं उससे काफी कम जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने जो अप्रोक्सीमेटली निकाला था जनरल के लिए, तो जनरल के लिए हमने जो अनुमान लगा रखा लगभग 60 से 65 के बीच में। मैक्सिमम जो जाएगा ना तो 64-65 जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो भी इंक्लूडेड बीएड। और जहां बीएड से हटाते हैं, तो मैं जितना बोल रहा हूं, बीएड से अगर आपने सिर्फ डीएलएड पे लाए तो 10-10 नंबर घटा लीजिए, 55 पे आ जाएगा वो। जहां आपने डीएलएड घटाया ना, तो जनरल वाला जो है खटाक से जो है 55 के आसपास, 55 का मतलब एग्जैक्ट 55 नहीं हो सकता, वो 56-57 भी हो, लेकिन 55 के आसपास आ जाएगा। तो अभी जो जनरल का हमने अनुमान लगाया वो लगभग 65 से 19 ही रहेगा, 20 नहीं जाएगा। और महिलाओं के लिए आप 10-12 नंबर घटा लीजिए, 10 का मतलब कि वो लगभग 55 के आसपास, जो बीएड के साथ। फिर बता रहा हूं मैं बीएड के साथ। उसके बाद अगर हम आते हैं आपका, तो देखिए 2 वर्ग है, एक BC1 है, एक BC2 है और एक EWS है। तो इनके मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेकिन इनका मार्क्स जो है जनरल से लगभग 3-4 नंबर कम होते हैं। तो अगर इसको हम 60 से 65 कर रहे हैं तो ये लगभग 60 से कम जाएगा, 58-59 या 60 ऐसा जा सकता है। 55 भी जा सकता है। 55 मतलब वही करें कि 55 से 60 के बीच में उनका नंबर आ सकता है। और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, फिर 10 से 12 नंबर घटा लीजिए, चाहे EWS हो, चाहे आपका BC1 हो, चाहे BC2 हो। उसका जो तीसरा आता है वो आता है SC/ST कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में खासकर जो टीचर, देखिए मान लीजिए यही UPSC BPSC होता है तो वहां एक दूसरा सिस्टम लागू होता है, दरोगा का होगा वहां दूसरा सिस्टम लागू होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टीचर वाले में, तो उसमें जो SC/ST का जो हम लोगों ने अनुमान लगा रखा है वो और इन लोग से लगभग 5 से 6 नंबर और कम लगा रखा है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम SC/ST की बात करते हैं तो इनका नंबर लगभग जो है इसके हिसाब से लगभग 50 से 55 के बीच में, यानी 52-53 जा सकता है। और महिलाओं के लिए आप वही 10 से 12 नंबर घटा लीजिए। तो ये तो हो गया आपका
जो है बीएड सहित, जी और जहां अगर मैं बीएड रहित हमने कहा, यानी सिर्फ डीएलएड वालों, तो जितना भी मेरिट बनाया उसे सब में 10-10 नंबर, 8 से 10 नंबर, 8 नंबर के अप्रोक्सीमेटली तो घटा ही लीजिए, जी, तो वो घट जाएगा। मतलब जो डीएलएड के साथ यदि बनता है और केवल जो अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं उनका 50 भी आ रहा है तो वो लोग बिल्कुल श्योर है, हो जाना चाहिए। तो वहीं महिला में चले जाएं तब महिला में तो बस कट ऑफ पार कीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, कट ऑफ केवल पार कीजिए, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाइए। सर इतना वेरिएशन देखने को मिल जाएगा? देखिए स्वाभाविक है कि जो डीएलएड वाले हैं और जो बीएड वालों में उनमें अंतर तो है ही, जी, तो वेरिएशन तो निश्चित रूप से आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आना सर चाहिए। आपको क्या उम्मीद है जिस तरीका से कोर्ट का फैसला आया, जिस तरीका से देखा जा रहा है और इधर एस्टेट भी कराया जा रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ तो अनुमान लग रहा है? अनुमान इस बात का देखिए लग रहा है कि जैसे अगर आप बात करें कि 9, 10, 11, 12 तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जी, और 1 से 5 जो है वो बीटीसी वाले या डीएलएड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो सिर्फ बीएड वालों के साथ है जो 1 से 5 बने हुए हैं ना। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार लोग बीएड वालों को सांत्वना दे रहे हैं कि उनके पक्ष में जाएगा, उनके पक्ष में जाएगा, अगर ये निर्णय लेना होता राजनेताओं को तो उनके पक्ष में जरूर जाता, लेकिन ये निर्णय लेना है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी न्याय ये देखते हुए नहीं करती है कि कितने लोग किसके पक्ष में हैं। वो अगर कोई 5 लोग भी हों, मतलब अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उसे ये बात कह रहा था कि जैसे भगवान कृष्ण थे, वो किसके पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में थे कि पांडवों के पक्ष में थे? क्यों पांडवों के पक्ष में थे? क्योंकि उनकी संख्या तो बहुत कम थी। तो पक्ष का मेन कारण यह था कि उनको लग रहा था कि भाई ये जो है सही है, वो सही नहीं है। तो उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी डिसीजन लेती है तो वो जनहित को सोच के डिसीजन नहीं लेती, वो मुद्दों को देख के डिसीजन लेती है। और चूंकि जो 1 से 5 के बच्चे हैं, वास्तव में उनका पहला हक जो है उनपे डीएलएड और बीटीसी वालों का ही है। ये तो सरकार ने राजनीति के साथ बीएड वालों को उसमें डाल दिया था। ये बीएड वालों के साथ बेईमानी कि बीएड, जबकि आप बताइए कि जो बच्चे 1 से 5 तक पढ़ते हैं वही 6 से 8 तक पढ़ते हैं, वही 9-10 में पढ़ते हैं, वही 11-12 में पढ़ते हैं, तो आप उनकी वैकेंसी क्यों नहीं बराबर निकाल दे रहे हैं? तो कि उनको क्यों जबरदस्ती इसमें डाल के और फिर ब्रिज कोर्स करा के और ये सब करा के लड़कों को जबरदस्ती उलझा रखे थे? एनसीटीई ने तो यही काम किया ना कि सबको उलझा के रखा। तो ये निश्चित रूप से बीएड वालों के साथ साथ एक जो है आप कह सकते हैं कि अन्याय है कि उनको इसमें डाला गया। अन्याय ये नहीं है कि उनको जो है नौकरी नहीं दी जा रही, अन्याय ये है कि उनको जबरदस्ती इसमें फॉर्म भराया गया और सरकार ने निर्णय नहीं लिया कि जब ये डिसीजन आ रहे हैं, अभी भी जो डिसीजन आया, चाहे छत्तीसगढ़ का डिसीजन आया हो, चाहे बिहार के संदर्भ में डिसीजन आया हो, चाहे राजस्थान का डिसीजन आया, उसमें कहीं ना कहीं यही तो हो रहा है ना कि बीएड वालों को यहाँ से हटा देना है और डीएलएड वालों को शामिल कर देना है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पक्ष में, बीएड वालों के पक्ष में अभी कोई डिसीजन नहीं आया, बस ये प्रोसेस चलते रहे इसलिए बार बार पक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में हमें लगता है फाइनली जो डिसीजन भी आएगा ना, तो अगर सरकार कोई नियम कानून नहीं बनाएगी तो डीएलएड वालों के पक्ष में आएगा, बीएड वालों के पक्ष में नहीं आने की संभावना है। सर जिस तरीका से 1-2 दिन पहले पेपर में भी दिया था, जब एग्जाम समाप्त हुआ उस समय भी दिया जा रहा था कि फिर से वैकेंसी आने की संभावना है, तो अब जिनका भी यदि बहुत कम अंक आ रहा है, जिनको साफ उम्मीद नहीं है कि मेरा रिजल्ट बनेगा, वो डीएलएड हो या बीएड हो या कोई अभ्यर्थी हो, अब एस्टेट का भी एक रास्ता है तो उसमें भी पेयरिंग को मौका नहीं मिला है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो उसमें पेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? देखिए जिनको लगता है अब सिलेबस मालूम हो गया, देखिए अब सिलेबस मालूम हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न भी मालूम हो गया, तो अब आसान तो नहीं रह गया, कठिन है। और अगली बार क्या होगा कि लड़के एकदम चूज करके भरेंगे, चीजों को और ढंग से बढ़ेंगे, और धीरे धीरे यूट्यूब पे बहुत सारी बाढ़ आ जाएगी नॉलेज बांटने वालों की, महामाराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो अब सबको मालूम हो गया तो सब थोड़ा सा अब सही रास्ते में जाएंगे भी, तो अगले बार तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जिन भी लोगों को लगता है कि वो 50 से भी नीचे आ रहे हैं तो उनको तो लग जाना चाहिए। अभी नहीं सोचिए कि सर हम बस 30 करके आए, हमारा होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, चुपचाप बुरा माने चाहे अच्छा माने। हाँ आप थोड़ा बहुत मेहनत किए हो, आप क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है ना, स्वाभाविक है। बहुत सारे बीएड वाले बच्चे कह रहे थे कि सर ये बताइए डीएलएड वालों को आप शामिल कर रहे हैं, बीएड वालों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाएगा? तो मेरा उनसे ही पूछना है कि कितने से बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो तो नौकरी चाहिए। यही अगर कंडीशन होता तो आज पढ़ाई यहाँ बिहार की बहुत अच्छी होती, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार तो टीचर भी हैं। वे अब तनख्वाह पा रहे हैं फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपस में काउंट करेंगी। लेकिन हमें लगता है कि अगर आपके नंबर इससे भी कम आ रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए। और देखिए टीचर वाली वैकेंसी जो है सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई, उनको लगा कि हमारी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेइज्जती का कारण भी बन रही है। इसलिए सरकार कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी एक बहुत बड़ी वैकेंसी लाए और इन सारे बच्चों को उसमें समायोजित करने की कोशिश करे, तो निश्चित ही बहुत जल्दी वैकेंसी आनी चाहिए। और कभी कभी तो सरकार क्या करती है, लॉलीपॉप भी थमा देती है कि ताकि लड़के इसमें विरोध न करें, और उसके लिए फिर कह देंगे कि हम हो सकता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी ले आए, ये भी होता है कई बार। तो अब सरकार की मंशा देखिए क्या करती है, लेकिन मुझे लगता है सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो बेहतर है कि जिनके भी 50 से कम नंबर आ रहे हैं
वैसे लड़कियों को तो 45-40 भी बहुत हो जाएगा, जी उससे कम अगर लड़कों के नंबर इससे कम आ रहे हैं तो तैयारी में लग जाए, उनके लिए बेहतर रहेगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ध्यान दें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।